हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंस के बारे में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस मतलब होता है काल। ठीक है दोस्तों, अब काल क्या होता है आप समझ पा रहे होंगे। काल मतलब होता है समय। काल मतलब क्या होता है दोस्तों? समय होता है। टेंस टेंस मतलब होता है काल, और काल का मतलब क्या हिंदी में होता है? समय। तो टेंस किसे कहते हैं दोस्तों? जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर से एक बार सुन लीजिए। टेंस किसे कहते हैं? जिससे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कार्य परसों हुआ है, तो इससे हमें जानकारी मिल रही है कि कार्य हमारा 2 दिन पहले हुआ है, यानी हमारा काल बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और एक कार्य समझ लीजिए कि हमने अभी अभी पढ़ा है, तो ठीक है दोस्तों, हमने अभी अभी पढ़ा है यानी वर्तमान में हो रहा है ये काम। ठीक है, और कुछ काम होते हैं जो होने वाले होते हैं, तो फ्यूचर टेंस में होते हैं। इस हिसाब से टेंस को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। टेंस को हम लोग, ठीक है, टेंस हम लोग पूरा टेंस नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को अभी शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, अभी सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ेंगे, और प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस को बेसिक में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेंस हमें पता हो गया कि जिसे कार्य के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सभी हिंदी वाक्यों के अंत में है, हु, हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है प्रेजेंट माने वर्तमान, टेंस मतलब काल, तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है, मतलब वर्तमान समय का कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यानी हम एक कार्य कर चुके हैं। जो आप कह रहे हैं कार्य हमको करने के लिए, वह हम कार्य कर चुके हैं। तो ऐसे टेंस होंगे जिसके अंत में हैं, हूँ, है, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, ऐसे है वाले। तो वहाँ पे हिंदी सेंटेंस वाले शब्द में है, हूँ, हैं, ये सब वाले शब्द आते हों, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान समय में जो कार्य का बोध होता है वही प्रेजेंट टेंस कहलाता है। उसके लास्ट में है, हूँ, है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट मतलब भूतकाल यानी बीता हुआ समय। भूतकाल यानी बीता हुआ समय। वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है। ठीक है, वह टेंस जो भूतकालीन समय का यानी बीते हुए समय का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी पास्ट टेंस यानी भूतकाल का समय। ठीक है, यानी मैंने कल खाना खाया था, तो ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया। खाया था, अभी मैं खा नहीं रहा हूँ, वर्तमान से कोई संबंध नहीं है मेरा, मैं भूतकाल का बात कर रहा हूँ, भूतकाल के समय का बात कर रहा हूँ कि मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल हॉकी खेला था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पास्ट टेंस। समझ रहे होंगे आप लोग, आशा करता हूँ। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जो हमारा समय बीत चुका है। जैसे हम बच्चे थे, ठीक है, हम बच्चे थे, हम क्लास 10th में पढ़ते थे, हम क्लास 9th में पढ़ते थे। ठीक है, तो ऐसे टेंस जहाँ पे बीते हुए समय का बोध होता हो वहाँ पे भूतकाल होता है, यानी पास्ट टेंस होता है। ठीक है, और उसके हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पास्ट टेंस होता है। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। अब फ्यूचर टेंस को समझते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य, यानी फ्यूचर माने आगे, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के समय में जो कार्य होता है वहाँ पे क्या होता है? फ्यूचर टेंस। वह टेंस जो भविष्य काल का बोध कराता हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें वे कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होने वाले हैं। हिंदी वाक्यों में के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस यानी जो कार्य होने वाला होगा। ठीक है, जो भविष्य के समय का बताएगा। जैसे हम अब क्लास 11th में पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, हम शाम को खाना खाने वाले होंगे। ठीक है, हम शाम को खाना खाएंगे, हम शाम को घूमने जाएंगे, हम अगले साल अपने घर को बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे टेंस होंगे जो भविष्य काल की बातों को बताएंगे, उनका बोध कराएंगे, भविष्य समय के कार्यों को बोध कराएंगे, भविष्य में उस किसी कार्य को ख़त्म करने वाले होंगे। तो ऐसे टेंस क्या कहलाएंगे? फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या है? अब है कि नोट, तीनों ही टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, ये निम्नलिखित है। ठीक है, जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, और पास्ट, और क्या था? फ्यूचर। ठीक है,
फ्यूचर, ये जो जो तीनों टेंस हैं उनके चार भाग होते हैं। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और जो इनके प्रेजेंट वाले हो गए तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे फ्यूचर के भी होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये जो तीनों टेंस हैं, ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके चार चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और टेंस के अध्ययन करने से पूर्व हमें वाक्य तथा वाक्य के प्रकार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें सेंटेंस तो आएंगे ही, सेंटेंस वाक्य, ठीक है। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस वाक्य को देखना होगा कि वाक्य होता क्या है और कौन कौन से वाक्य हमें टेंस के आधार पे पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं टेंस की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से वाक्य चार प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंस 4 टाइप ऑफ सेंटेंस, ओके। तो टेंस की दृष्टि से वाक्य चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस में, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या प्रेजेंट परफेक्ट, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन चारों में, ये चारों किसके भाग होते हैं? टेंस के तीनों प्रकार होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ये चारों प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ये चारों प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इन चारों इंडिफिनिट में हमें पढ़ना पड़ेगा चार सेंटेंस, अब कंटिन्यूअस में चार सेंटेंस, परफेक्ट में चार सेंटेंस, ठीक है। सब में चार चार सेंटेंस हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस इसमें आ जाता है किसका? पहला सेंटेंस आ जाता है हमारा ये अफर्मेटिव, असर्टिव, सिंपल सेंटेंस। सबका अर्थ है साधारण वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य, या कौन सा, या क्या है? साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। देखिए ये जो स्पेलिंग है उसमें गलती हो सकती है तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य हो गया। इसमें क्या है? अफर्मेटिव, असर्टिव, सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना कैसी होती है साधारण वाक्य की? हम साधारण वाक्य में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जैसे उसमें नकारात्मक नहीं होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नेवर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेवर का प्रयोग नहीं होगा और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य न हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? कि कहते हैं असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। अब सकारात्मक वाक्य को पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या है? कि जिसमें नॉट हो, नॉट हो, नेवर हो, यानी VER, नेवर हो, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें सकारात्मकता की कोई बात नहीं हो, नकारात्मक हो, यानी निगेटिव है। जैसे वह खाना नहीं खाता है, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं आते हों तो वहाँ पे क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। उसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे खाता पीता नहाता, ऑब्जेक्ट माने घर पे, अपने घर पे, उसके घर पे, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर है। नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए। वीडियो कितनी बार देखेंगे? नोट्स बनाइए पॉज करके वीडियो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों ने पहला पढ़ लिया अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे साधारण वाक्य, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, दो वाक्य हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा वाक्य पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो, ये एक टाइप है। और एक टाइप है कि आंसर वाला, SWER, आंसर वाला, ठीक है। WH टाइप जिसे कहते हैं, WH टाइप, ठीक है। WH टाइप, इस ऐसा जो होगा क्वेश्चन, उसमें केवल एस नो का आंसर देना है और दो WH टाइप होगा, यानी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने दो सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, और ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोगों को इंट्रोगेटिव में पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नोट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और दूसरा क्या है? WH वर्ड, यानी WH टाइप, और ये यस नो टाइप है। अब देखिए इसमें है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें क्या है? WH हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है? जो ये है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, जैसे उसका क्या, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ या ना, आंसर यही आएगा। वाई आर यू वीपिंग, ठीक है। वाई आर यू वीपिंग, तो तुम क्यों रो रहे हो, तो एक लंबा कारण बताएंगे कि इस कारण से हम लोग रो रहे हैं। और इसमें आर यू
मैड, क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तो ऐसा इसमें क्या, नहीं, यस नो इसमें आएगा आंसर, और इसमें क्या आएगा, एक लॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें इंग्लिश में पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और डब्ल्यू एस टाइप। ठीक है, तो डब्ल्यू एस टाइप में क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर से हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने 3 सेंटेंस को पढ़ चुका है, अब एक लास्ट सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे, और फिर से अगली वीडियो में इसको पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको हम लोग आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले सिर्फ इसको जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नोट, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे इंट्रोगेटिव, इसमें बस निगेटिव जुड़ गया, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एस से प्रारंभ होने वाले। तो अब इसके बीच में नॉट आ जाएगा, नॉट नहीं, नॉट नेवर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, नॉट नेवर आ जाएगा तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव को पढ़ना है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या था, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट, जैसे क्या वह खाना नहीं खाता है। ठीक है, क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह नहीं खाना खाएगा, क्या वह सोने नहीं जाएगा, क्या वह सोया नहीं था। ऐसे टेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें नॉट नहीं आता है और क्वेश्चन वर्ड होता है। नॉट नहीं आता है, नॉट नहीं, नॉट नहीं आता है, और क्वेश्चन वर्ड, केवल क्वेश्चन वर्ड आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जहाँ पे नॉट और क्वेश्चन वर्ड दोनों आते हैं, वहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना जरूर करें भाई, जरूर करें, आपके लिए मेहनत करते हैं, इतना करना तो आपका फ़र्ज है। और कमेंट में अवश्य बताएं, एकदम जरूरी बात है, कमेंट में एकदम जरूरी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, एकदम जरूरी है कि आप कमेंट में बताएं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारी, हम उसको सुधार करके आपको यही वीडियो तुरंत भेज सेंड करेंगे। ठीक है, पोस्ट करेंगे। ठीक है, इसी चैनल पे अपना एजुकेशन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपकी टेंस की जो अगली वीडियो हो वह आपको प्राप्त हो जाए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा।